दोस्तों, एक ऐसा खौफनाक हादसा जिसने मुझे और मेरी दुल्हन को पहले ही दिन सफर के दौरान जिंदगी और मौत से लड़ने पर मजबूर कर दिया था। मेरी खुशी रंज में बदल गई थी, पर इस हादसे के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं था, बल्कि किसी आत्मा का हाथ था। आखिर क्या है पूरी घटना, तो आइए जानते इसे और भी विस्तार से। दोस्तों, मेरी शादी का वो पहला दिन था जिस दिन मैं अपनी दुल्हन को कार में बैठाकर अपने घर पर लेकर जा रहा था। हमने एक बस भी बुक कर रखी थी जिसमें बाकी के सभी बाराती भी थे, मगर बारात वाली बस तो पहले ही निकल गई थी। तो मैं 4 लोगों के साथ कार में अपने हम सफर के साथ उस खौफनाक जंगल को क्रॉस कर रहा था। अभी हम उस घने जंगल को पार करके हाईवे तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक से मेरा दिल एकदम से धक से उठा। असल में जो ड्राइवर कार चला रहा था, पता नहीं कहां से उसके सीने में एक भाला आकर सीधे कार के शीशे को तोड़ता हुआ उसकी छाती में घुस गया और वो जगह पर ही मर गया, जिसके चलते हुए हमारी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो जाकर एक पेड़ से टकरा गई। और जैसी गाड़ी पेड़ से टकराई तो बैठे हुए हम तीनों लोगों को काफी ज्यादा चोट आ गई थी और ड्राइवर की तो जगह पर ही मौत हो गई थी। इस चीज को देखकर हम तीनों ही दंग रह गए थे। मेरा सर कार की सीट से टकरा गया था, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई थी। उधर मेरी दुल्हन का भी सर सीट से टकरा गया, जिसको काफी ज्यादा चोट आई थी और कुछ देर के लिए तो वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। मेरा भाई आगे सीट पर सीट बेल्ट लगाकर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उसको उतनी चोट नहीं आई, लेकिन घायल तो वो भी हो गया था। एक तो रात काफी ज्यादा हो गई थी, जिसके चलते इस रास्ते से कोई गुजर कर जा भी नहीं रहा था जो कि हमारी मदद करता। अभी मैं कार से बाहर निकला ही था कि उधर से मेरा भाई भी कार से बाहर आ गया और मैं इधर उधर गर्दन घुमाकर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो भाला उड़ता हुआ आखिर आया कहां से, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं और मेरे भाई ने कार का दरवाजा खोलकर अंदर बेहोश पड़ी दुल्हन को बाहर निकाला और वहीं पर साइड में साफ जमीन में लेटा दिया। मैं उसके मुंह को अपने हाथों से हिलाकर उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ये करने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। मुझे देखने को मिला कि उधर मेरा भाई भागा भागा गया और कार के पीछे वाली सीट के पास पड़ी पानी की एक बोतल को उठा लाया और वो पानी लाकर मुझे थमा दिया। तभी मैंने बोतल का ढक्कन खोला और अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर अपनी दुल्हन के चेहरे पर डाला, जिसके बाद धीरे धीरे करके उसे होश आ गया और कुछ ही मिनट के अंदर वो वहीं पर उठकर बैठ गई। दोस्तों, ये चीज देखकर मेरी जान में जान आई। उधर मेरा भाई भी ड्राइवर को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। वो जगह पर ही दम तोड़ चुका था। अभी हम लोग अपने आप को संभाले हुए आगे की तरफ रोड पर आ रहे थे ताकि कोई कार या और कोई चीज यहाँ से गुजरे तो हम उससे मदद मांगकर इस जगह से निकल सके। तभी अचानक से मेरे भाई को कुछ दिखाई दिया। मुझे नहीं मालूम वो क्या था, उसने क्या देखा, लेकिन वो जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा। मुझे लग रहा था कि शायद उसने उस इंसान को देख लिया है जिसने हमारे ऊपर भाले से हमला किया था, जिसके चलते हुए ड्राइवर की जगह पर ही मौत हो गई थी और हमारी स्थिति इस तरीके की हो गई थी कि हम बाल बाल मरने से बचे थे। मैंने अपने भाई को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था और देखते ही देखते मेरी आंखों से कुछ ही देर में वो ओझल हो गया। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊं, लेकिन अपनी वाइफ को अकेला बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। एक तो ये घायल हो चुकी थी और उसे इस जगह पर अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था। फिर कुछ देर के बाद तभी जंगल के अंदर से जिस तरफ मेरा भाई गया था, वहां से चिल्लाने की एक जोरदार आवाज आई और यह आवाज किसी और की नहीं थी बल्कि मेरे भाई की लग रही थी। इस आवाज को सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की तरफ भागने लगा जहां से वो आवाज आई थी। मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए इस कार के पास से हिलना मत, कोई भी इस कार को देखेगा तो मदद के लिए जरूर आएगा। मैं अभी आता हूँ। अभी मैं अपने आप को संभालते हुए जंगल के अंदर की तरफ भाग गया, क्योंकि जिस तरीके से यह आवाज आ रही थी उसको देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि मेरे भाई को मदद की जरूरत है। मैं थोड़ा अंदर की तरफ गया, लेकिन मुझे कहीं भी मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसका पता लगाने के लिए मैं उसको जोर जोर से आवाज लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था। तभी कुछ देर के बाद एक पेड़ पर मेरी नजर गई, जहां पर मेरा भाई उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसके सर से खून जमीन पर टपक रहा था। मैं तुरंत ही उस पेड़ की तरफ भागता हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया।
लेकिन मैंने आवाज देते जल्दी से उठकर पेड़ की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन मेरे भाई की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। ये चीज मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी मैंने देखा कि एक रस्सी पेड़ के ऊपर की डाल से बंधी हुई थी, जिसको खोलने के लिए मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दी जिससे कि मैं उस रस्सी को काट पाता। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था कि मैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं और जाकर ऊपर से इस पेड़ की रस्सी को खोल दूं। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने अपने पैर के जूते उतारे और अपने कपड़ों को उतारा और ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर चढ़ते ही मैंने देखा जहां पर रस्सी बंधी हुई है वहीं पर सटा हुआ एक मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, और अगर मैं रस्सी खोलने की कोशिश करता तो उस मधुमक्खी के छत्ते पर मेरा हाथ किसी न किसी तरीके से लग ही जाता, जिसके बाद मुझे पता था कि यहाँ की स्थिति क्या हो जाती। ये मधुमक्खियां न केवल मुझे नुकसान पहुंचाती बल्कि मेरे भाई को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देती। इसलिए मैं हाथों से इस रस्सी को नहीं खोलने वाला था। फिर मैं वापस से नीचे उतर गया और अपने कार की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि कार की डिक्की में एक टूल बॉक्स रखा हुआ था और उस टूल बॉक्स में एक चाकू मौजूद था जिसके माध्यम से मैं इस रस्सी को काटने वाला था। इसी के चलते हुए मैं पेड़ से उतरा और वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। फिर मैं जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अब मुझे वहां पर मेरी दुल्हन दिखाई नहीं दे रही थी जिसको मैं कार के पास खड़ा करके आया था। और हैरान की बात तो ये थी कि वहां पर दुल्हन का आभूषण पड़ा हुआ था। मैंने चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाई और देखा, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन पलटकर मुझे कहीं से भी कोई भी आवाज नहीं आई। मैंने अपने सर पर हाथ मारा, क्योंकि सब मुझे मेरी गलती लग रही थी, लेकिन मैं गलत था। फिर कुछ समय इंतजार कर लेने के बाद, आवाज दे लेने के बाद भी जब मुझे मेरी पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं चला, तो उसके बाद मैंने डिक्की खोली और यहाँ पर पड़े टूल बॉक्स से चाकू को निकाला और वापस से उसी पेड़ की तरफ जाने लगा जहाँ पर मेरा भाई उल्टा लटका हुआ था। मैं जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि पेड़ के ऊपर लाल रंग की साड़ी में कोई बैठा हुआ है। उसको देखकर मैं बुरी तरीके से डर गया था और मेरे हाथ पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। दोस्तों, इस सुनसान जंगल में अचानक से ये कहां से आ गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन वहां पर मेरा भाई मौजूद था, इसलिए मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी था। मैं जैसे ही करीब गया तो मैंने देखा कि कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी है, जो कि पेड़ के ऊपर चढ़कर उस रस्सी को खोल रही है जिस रस्सी से मेरा भाई बंधा हुआ है। और मैंने देखा कि मेरी पत्नी का हाथ लंबा हो गया है और वो बड़े ही आसानी से उस रस्सी को खोल रही है। मेरी पत्नी के लंबे हाथ को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे, और मैं इतना तो समझ गया था कि ये मेरी पत्नी तो नहीं हो सकती, जरूर ये मेरी पत्नी के रूप में कोई और ही होगी। उतनी ही देर में मैं धीरे धीरे करके मेरा भाई भी जमीन पर नीचे गिर पड़ा और मैं भागता हुआ तुरंत ही भाई के पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। शायद वो बेहोश हो गया था और तभी वो लाल साड़ी में जो औरत थी वो अचानक से कहीं गायब हो गई। मैंने ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर अब कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने अपने भाई को हाथ से हिलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो बेहोश था। फिर इसके बाद मैंने अपने भाई को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और लेकर उसे कार की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि कार के अंदर पानी की बोतल मौजूद है और उस पानी को मुझे अपने भाई के ऊपर छिड़कना होगा, जिसके बाद इसको होश आ जाएगा। फिर मैं अपने भाई को लेकर कार की तरफ बढ़ने लगा और जैसे मैं कार के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी वहीं पर खड़ी हुई है, जो कि आभूषण अभी कार के पास गिरे हुए थे, वो आभूषण भी मेरी पत्नी पहनी हुई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत ही अपने भाई को वहीं पर लेटा दिया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो अपनी पत्नी को उस पेड़ के ऊपर देखा था और ये भी देखा था कि उसके हाथ बहुत ही लंबे हैं, जिसके माध्यम से वो रस्सी खोल रही थी। लेकिन अचानक ही यहाँ पर उसका आ जाना, जबकि पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, और मेरे आवाज देने के बावजूद भी वो कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दी थी। और फिर अभी वो अचानक से कैसे आ गई। मुझे देखकर मेरी पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो गई और मेरे बिना बोले ही वो पीछे के कार का दरवाजा खोलने लगी और पानी की बोतल को निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उस पानी की बोतल का ढक्कन खोला और हाथों में लेकर अपने भाई के ऊपर छिड़कने लगा, और जैसे मेरे भाई के मुंह पर पानी पड़ा तो वैसे उसको होश आ गया था। जैसे मेरे भाई ने आंखें खोली
तो उसके बाद उसकी तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया जिसकी कल्पना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। उसकी नजर जैसी मेरी पत्नी पर पड़ी वैसे वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगा और बुरी तरह से वो मेरी दुल्हन को देखकर डर रहा था, मानो जैसे कोई चुड़ैल को देख लिया हो। मैंने एक बार अपनी दुल्हन की तरफ देखने की भी कोशिश की और एक बार फिर अपने भाई को देखा तो वाकई में मेरा भाई बुरी तरह से डर रहा था। तभी एक जोरदार हवा चली जिसके चलते दुल्हन का जो पल्लू था वो हवा से उड़ गया और उसके बाद जो हम दोनों ने देखा वो भगवान किसी को न दिखाए। असल में जैसे मेरी दुल्हन का पल्लू उड़ा तो वैसे ही मुझे उसका सर दिखाई नहीं दिया। वहां पर बिल्कुल काला काला अंधेरा था, यहाँ तक कि उसकी आंखें और मुंह तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसको देखकर मैं जगह पर ही बेहोश हो गया और मेरा भाई भी बहुत जोर से चीख पड़ा। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद था। मैंने इधर उधर गर्दन घुमाकर भी देखा तो मैंने पाया कि मेरा भाई भी मेरे बगल वाले बेड पर लेटा हुआ है। उसको ग्लूकोज चढ़ रहे थे और मेरे हाथ पैर में पट्टी बंधी हुई थी। तभी वहां से एक नर्स गुजर रही थी जिसे मैंने इशारे से अपने पास बुलाया और पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तब मुझे उसने बताया कि मुझे किसी आदमी ने लाकर यहाँ पर भर्ती किया था और तुम्हारा जंगल में एक्सीडेंट हो गया था। तभी कुछ ही देर में वहां से मेरे परिवार वाले भी आ गए और कुछ ही दिन के बाद मुझे पता चला कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उस लड़की के पूरे परिवार वालों ने एक हफ्ता पहले फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। जिससे मेरी शादी हुई थी वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि उसकी आत्मा थी और उसकी यही आखिरी ख्वाहिश भी थी। दोस्तों उसके बाद हम लोग फिर से उसी गांव में गए और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उनके परिवार वालों ने अपनी जान फांसी लगाकर क्यों दी थी, लेकिन इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो सका था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं